अपनी हाइट से इनसिक्योर होने से या डिप्रेस फील करने से तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी, पर हाँ, सही नॉलेज और एक्शन लेने से तुम्हारी हाइट डेफिनेटली बढ़ सकती है। मैं खुद 6 फीट 1 इंच का हूँ, लेकिन मुझे भी पहले नहीं पता था कि एक्चुअल ग्रोथ कैसे होती है। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि तुम्हारा टाइम बर्बाद ना हो गलत इन्फॉर्मेशन और फेक एडवाइस सुनकर। सिर्फ दूसरे लोगों की बात मान लेने से या मिथ्स पे यकीन कर लेने से कुछ नहीं बदलेगा। जैसे 18 के बाद हाइट बढ़ना इम्पॉसिबल है, जिम जाओगे तो हाइट रुक जाएगी, बिल्कुल नॉनसेंस। इनफैक्ट साइंटिफिकली प्रूवन है कि सही ट्रेनिंग, सही न्यूट्रिशन और सही लाइफस्टाइल से तुम्हारी हाइट बढ़ सकती है। इस वीडियो में मैं वो सारे हाइट मिथ्स बस्ट करूंगा और तुम्हें दूंगा एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट, रिसर्च बेस्ड, रियल और प्रैक्टिकल, सो दैट तुम सिर्फ अपनी हाइट ही नहीं बल्कि अपने एस्थेटिक, फिजिक, डाइट, कॉन्फिडेंस और ओवरऑल लाइफ इंप्रूव कर सको। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स ब्रेक डाउन हाइट साइंटिफिकली, प्रैक्टिकली और बिना किसी बकवास के साथ। देखो, हाइट जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, ये सबको पता है, लेकिन क्या तुम्हारा एक्चुअल पोटेंशियल पूरा यूज हो रहा है या नहीं, वो तुम्हारी हैबिट्स, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, हार्मोन्स और डेली लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। IGF-1, HGH, पिट्यूटरी ग्लैंड, टेस्टोस्टेरोन, स्लीप, फूड, लीवर, सब कुछ। और हाँ, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये गाइड है पूरे फैक्ट्स बेस्ड बाय साइंस, इंडियन लाइफस्टाइल के हिसाब से। अब सबसे पहले समझते हैं हाइट बढ़ती कैसे। तुम्हारी हाइट बढ़ती है जब तुम्हारे लॉन्ग बोन्स ग्रो करते हैं। इन बोन्स के एंड्स पर होते हैं ग्रोथ प्लेट्स, जिनको बोलते हैं एपिफिजियल प्लेट्स। ये प्लेट्स तब तक एक्टिव रहते हैं जब तक तुम्हारी प्यूबर्टी का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। ग्रोथ प्लेट्स सॉफ्ट कार्टिकल होते हैं जो धीरे धीरे ऑसिफाई होके बोन बन जाते हैं। नॉर्मली मेल्स में ये प्लेट्स 16 से 21 एज तक ग्रेजुअली क्लोज होते हैं, लेकिन किसी किसी केसेस में 22-25 तक भी पोटेंशियल बचा होता है, स्पेशली अगर उन्होंने हॉर्मोन्स, न्यूट्रिशन या ट्रेनिंग को कभी सीरियसली नहीं लिया। अगर ग्रोथ प्लेट्स बंद हो चुकी है तो बोन लेंथ इंक्रीज नहीं होती, पर तब भी तुम अपनी पोस्चर, स्पाइनल डिकम्प्रेशन और मसल लेंथनिंग से 1-2 इंच का विजुअल गेन ला सकते हो। IGF-1, IGF-2 एंड HGH, द रियल हाइट हॉर्मोन्स, यही मेन हॉर्मोन्स होते हैं जो कि तुम्हारी हाइट के अंदर हेल्प करते हैं। HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, स्पेशली जब तुम डीप स्लीप में होते हो, तुम्हारा ब्लड शुगर लो होता है, जैसे फास्टेड स्टेट या इंटेंस वर्कआउट के बाद। तुम इंटेंस ट्रेनिंग करते हो, तुम स्ट्रेस फ्री हो। HGH ब्लड के थ्रू लीवर तक जाता है और वहां IGF-1 बनाता है। IGF-1 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। IGF-1 डायरेक्टली तुम्हारी बोन्स और मसल्स दोनों को ग्रो करता है। IGF-1 तुम्हारी लॉन्ग बोन्स के ग्रोथ प्लेट्स को सिग्नल देता है ज्यादा डिवाइड होने के लिए। इससे बोन लेंथ इंक्रीज होती है और ये हेल्प करता है कोलाजन प्रोडक्शन, बोन डेंसिटी और रिकवरी में भी। IGF-1 सिर्फ लीवर से नहीं, मसल्स में भी बनता है। जब तुम लोड वेट उठाते हो, इसको बोलते हैं मैकेनो ग्रोथ फैक्टर। अगर तुम IGF-1 नेचुरली बढ़ा पाए तो तुम्हारे हाइट पोटेंशियल अनलॉक हो सकता है। IGF-2 क्या करता है? IGF-2 मेनली अर्ली लाइफ ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, फेटल डेवलपमेंट के लिए। एडल्ट स्टेज में इसका रोल कम होता है, बट सम स्टडीज बोलते हैं IGF-2 भी बोन फॉर्मेशन और रिपेयर में सपोर्ट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, लीवर फंक्शन एंड हार्मोन पाथवे, यहाँ मैं तुम्हें कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा कि हार्मोन्स बॉडी के अंदर कैसे सर्कुलेट होते हैं और किस कंडीशन में हाइट ग्रोथ पॉसिबल होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड, कंट्रोल रूम ऑफ ग्रोथ, तुम्हारे दिमाग के अंदर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। साइज में थोड़ा छोटा होता है, जैसे कि तुम फोटो में देख सकते हो, लेकिन काम में किंग होता है। ये ग्लैंड हार्मोन्स रिलीज करता है जो तुम्हारी ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, स्ट्रेस सब कुछ कंट्रोल करता है। हाइट के केस में पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन। जब GH ब्लड में रिलीज होता है तो ये लीवर रिसेप्टर से बिंड करता है और फिर लीवर प्रोड्यूस करता है IGF-1। तो तुम्हारी हाइट बढ़ने का डायरेक्ट लिंक है पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन, लीवर, IGF-1, बोन ग्रोथ। इसलिए अगर किसी का पिट्यूटरी ग्लैंड वीक या अंडर एक्टिव हो तो उसका हाइट पोटेंशियल भी नेचुरली लो हो जाता है। लीवर, IGF-1 का फैक्ट्री। लीवर इज द मेन साइट जहां तुम्हारा IGF-1 बनता है, लेकिन लीवर काम करेगा तभी जब तुम्हारी डाइट सही हो, तुम अल्कोहल या जंक से लीवर खराब ना कर रहे हो, तुम्हारे हार्मोन्स इंसुलिन, थायराइड, कॉर्टिसोल से बैलेंस्ड हो। अगर लीवर टॉक्सिक है, फैटी लीवर है या डैमेज्ड है, जैसे जंक फूड, अल्कोहल या मेडिकेशन से, तो IGF-1 प्रोडक्शन लो हो जाता है, चाहे GH हाई हो। इंपॉर्टेंट नोट, IGF-1 सिर्फ ब्लड टेस्ट से मेजर नहीं होता एक्यूरेटली, क्योंकि IGF-1 टिश्यू में लोकल भी बनता है जब तुम हैवी ट्रेनिंग करते हो। इसीलिए सिर्फ ब्लड रिपोर्ट देख के मत डिसाइड करो कि तुम्हारा IGF-1 लो है या नहीं। थायराइड,
इंसुलिन, कॉर्टिसोल। थायराइड हार्मोन्स हेल्प करते हैं बोन्स के सेल्स को एक्टिव रखने में। अगर थायराइड वीक हो, हाइपोथायराइडिज्म, तो ग्रोथ स्लो हो जाती है। इंसुलिन, पोस्ट वर्कआउट इंसुलिन स्पाइक। कार्ब्स प्लस प्रोटीन हेल्प करता है IGF-1 रिलीज में, लेकिन इंसुलिन को दिन भर हाई रखना गलती है। फैट गेन और इंसुलिन रेसिस्टेंट होता है। कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन। अगर क्रॉनिक स्ट्रेस में हो तो कॉर्टिसोल हाई होता है, जो GH और IGF-1 को सप्रेस करता है, क्योंकि यही तुम्हारा दुश्मन है। मतलब स्ट्रेस इजिकल्स टू हाइट किलर। न्यूट्रिशन, इंडियन डाइट के हिसाब से क्या खाना चाहिए जो हाइट बूस्ट करेगा नेचुरली, ये पार्ट 100% साइंस बेस्ड है, प्लस इंडियन रिलेटेबल होगा। सब कुछ कवर करेंगे, प्रोटीन, मिनरल्स, टाइमिंग, मिस्टेक्स, वेजिटेरियन और नॉन वेज दोनों। प्रोटीन, ग्रोथ का रॉ मटेरियल। IGF-1, HGH, मसल और बोन ग्रोथ सब प्रोटीन से बनते हैं। अगर प्रोटीन कम है तो हाइट का पोटेंशियल कभी अनलॉक नहीं होगा। मिनिमम प्रोटीन रिक्वायरमेंट तुम्हारी बॉडी वेट के हिसाब से होता है 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। अगर तुम एक्टिव हो, एग्जांपल 60 kg इज इक्वल्स टू 90 ग्राम प्रोटीन डे, 2 ग्राम तक ले जा सकते हो अगर तुम वर्कआउट भी करते हो। बेस्ट इंडियन प्रोटीन सोर्स, वेज और नॉन वेज दोनों। मिल्क हेल्प करेगा केसिन प्लस वे IGF-1 लेवल्स को नेचुरली बूस्ट करता है। एग्स, फुल अमीनो एसिड प्रोफाइल है, प्लस कॉलिन फॉर हार्मोन्स। पनीर, टोफू गुड फॉर वेजिटेरियंस। दाल प्लस राइस कंबाइन करने से कंप्लीट प्रोटीन मिलता है। स्प्राउट्स, मूंग, लाइट बट हाई इन अमीनो एसिड्स। कर्ड, दही, गट फ्रेंडली प्लस कैल्शियम रिच। फिश, स्पेशली फैटी फिश, ओमेगा 3 प्लस प्रोटीन। चिकन, मटन, हाई क्वालिटी एनिमल प्रोटीन। वे प्रोटीन, अगर डाइट से पूरा नहीं हो रहा हो तो, और अगर घर वाले नहीं लड़ते हो तो, प्रोटीन के खिलाफ नहीं हो तो। अमीनो एसिड्स, IGF-1 बूस्टर्स। IGF-1 के लिए स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स जरूरी होते हैं। अमीनो एसिड सोर्सेज, आर्जिनिन, पंपकिन सीड्स, पीनट्स, मिल्क, सोय, मीट। ल्यूसाइन, एग्स, वे, पनीर, सोया, दाल, राइस कॉम्बो। ग्लूटामाइन, कर्ड, एग्स, स्पिनच। ग्लाइसिन, कोलाजन फूड्स, बोन ब्रोथ, चिकन, ऑन बोन जिलेटिन। ये अमीनो एसिड्स GH सेक्रेशन प्लस IGF-1 प्रोडक्शन दोनों में हेल्प करते हैं। जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन D हाइट के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किंग होते हैं। न्यूट्रिएंट रोल इन हाइट, इंडियन सोर्सेज। जिंक बूस्ट्स IGF-1, टेस्टोस्टेरोन, बोन फॉर्मेशन। पंपकिन सीड्स, पीनट्स, पनीर, होल ग्रेन्स। मैग्नीशियम इम्प्रूव स्लीप्स, सपोर्ट्स GH, बनाना, स्पिनच, दाल, आलमंड्स। विटामिन D3, बोन डेंसिटी, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन। मॉर्निंग सनराइज 20 मिनट सुबह की मॉर्निंग के अंदर 7 से 11 बजे के बीच। मिल्क, घी, मशरूम सप्लीमेंट्स अगर जरूरी है तो। कैल्शियम बोन्स का बिल्डिंग ब्लॉक। मिल्क, कर्ड, रागी, आलमंड्स। विटामिन K2, डायरेक्ट कैल्शियम इनटू बोन्स, फर्मेंटेड फूड्स, पनीर और घी। GH एंड IGF-1 फ्रेंडली इंडियन फूड्स। मिल्क, स्पेशली रॉ और फुल फैट, कंटेन्स बायोएक्टिव peptides that boost IGF-1. Eggs, rich in cholesterol, good for testosterone. Vitamin D, B12, banana plus peanut butter combo बना सकते हो इसका। Great post workout insulin spike plus amino acid soaked almonds plus raisins in morning. Energy plus mineral dense plus digestion friendly. देसी घी 1 tablespoon daily. Supports hormone plus joints plus vitamins absorption, bone growth, non-veg अगर हो तो। कोलाजन, लाइसाइन, जिलेटिन ग्रेट फॉर द ग्रोथ प्लेट्स, ओवरऑल जॉइंट्स के लिए। और तुम्हें ये सारी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। स्किपिंग ब्रेकफास्ट, तुम्हारी बॉडी मॉर्निंग में GH रिलीज करता है। अगर खाली पेट हो तो ग्रोथ सप्रेस होती है। एक्सेस फास्टिंग, लो कैलोरीज डाइट, IGF-1 लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं। फास्ट करो लेकिन स्मार्टली, नॉट लॉन्ग टर्म स्टार्वेशन। टू मच जंक फूड, फ्राइड स्नैक्स, लीवर डैमेज प्लस हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, प्लस इन्फ्लेमेशन इजिकल्स टू ग्रोथ की बैंड बजा दोगे। लो फैट डाइट, हार्मोन्स बनने के लिए कोलेस्ट्रॉल और हेल्दी फैट्स चाहिए, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन। विटामिन D डेफिशिएंसी काफ़ी कॉमन है इंडिया में। बाहर निकलो, डेली 20 मिनट सनलाइट लो बिना सनस्क्रीन के, अपनी बैक पर पीठ की तरफ ले सकते हो। सुबह 8 से 10 बेस्ट है, या फिर तुम सप्लीमेंट्स से भी अपनी डेफिशिएंसी पूरी कर सकते हो। ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज, कैसे वर्कआउट करें टेस्टोस्टेरोन एंड IGF-1 नेचुरली बूस्ट करने में। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, IGF-1 टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। सबसे पहले बात करते हैं वेट ट्रेनिंग की। रेजिस्टेंट ट्रेनिंग का डायरेक्ट लिंक है HGH, ग्रोथ हार्मोन के स्पाइक से, IGF-1 प्रोडक्शन से, स्पेशली इन मसल्स, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट से। बेस्ट ट्रेनिंग स्टाइल, हैवी प्लस कंपाउंड मूवमेंट्स, हाई इंटेंसिटी प्लस शॉर्ट रेस्ट सबसे बेस्ट रहेगा। अगर तुम कैलिस्थेनिक करते हो तो तुमने मेरी वीडियोस के अंदर देखा होगा, लाइक तुम मेरी पुशअप्स की वीडियो जाकर देख सकते हो। और जब तुम ओवरऑल फोकस करते हो कैलिस्थेनिक के जर्नी के अंदर, तुम अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करते हो, तुम पुलअप्स करते हो, तुम मसल अप्स करते हो, उनके अंदर तुम्हारी स्पाइन की हेल्थ इंप्रूव होती है।
तो सबसे बेस्ट अगर तुम कैलिस्थेनिक करते हो तो अपनी टीन एज के अंदर। इन सब एक्टिविटीज में एक्सप्लोसिव मूवमेंट होते हैं, प्लस डीप स्लीप, प्लस गुड एपिटाइट नेचुरली आता है, इनडायरेक्टली बूस्ट टू हाइट हॉर्मोन्स। अब तुम्हें क्या चीजें अवॉइड करनी है? अवॉइड दीज मिस्टेक्स। ओवर ट्रेनिंग, ज्यादा वर्कआउट इज इक्वल्स टू हाई कॉर्टिसोल इज इक्वल्स टू जीएच IGF-1 सप्रेस्ड। नेग्लेक्टिंग स्लीप, रात का ग्रोथ हार्मोन रिलीज मिस कर दिया तो 50% एफर्ट सारे वेस्ट कर। नो स्पाइन वर्क, पोस्चर और डिकम्प्रेशन की इंपॉर्टेंस को लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। नो मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, सिर्फ मसल बनाना हाइट नहीं बढ़ाता, तुम्हें मूव भी करना आना चाहिए। अब थोड़े मिथ्स और फैक्ट्स को ब्रेक करते हैं। हाइट ग्रोथ के झूठ जो सबको बताए गए हैं, ये पार्ट तुम्हारी वीडियो को अलग लेवल पर ले जाएगा, क्योंकि लोगों को भी पता है वो या तो आधा सच होता है या पूरा गलत। तो चलो सारे पॉपुलर मिथ्स को तोड़ते हैं साइंस बेस्ड आंसर्स के साथ। मिथ 1, हाइट सिर्फ 18 साल तक बढ़ती है। फैक्ट, हाँ, मेजोरिटी एक्सेस में 18 से 21 के बीच ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो जाते हैं, लेकिन जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन, स्लीप, हॉर्मोन्स और ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। मेल्स के ग्रोथ प्लेट्स 22 से 25 तक एक्टिव रह सकते हैं, स्पेशली अगर प्यूबर्टी लेट हुई हो। इवन आफ्टर ग्रोथ प्लेट्स, क्लोज पोस्चर, मूवमेंट, स्पाइनल डिकम्प्रेशन और फ्लेक्सिबिलिटी से 1 से 2 इंच गेन पॉसिबल है। मिथ 2, सप्लीमेंट से हाइट बढ़ती है। फैक्ट्स, हाइट कोई शॉर्टकट से नहीं बढ़ती। जो भी हाइट ग्रो सप्लीमेंट के नाम पे मिलता है वो मोस्टली या तो कैल्शियम प्लस विटामिन डी होता है, जो बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, या फेक हार्मोन्स बूस्टर होते हैं, अनलेस कोई क्लिनिकली डेफिशिएंसी है, वरना ये सप्लीमेंट सिर्फ पैसे का नुकसान है। स्विमिंग से हाइट बढ़ जाती है। फैक्ट, स्विमिंग डायरेक्टली हाइट नहीं बढ़ाता, लेकिन इनडायरेक्टली फुल बॉडी स्ट्रेच होता है, स्पाइन डिकम्प्रेस होती है, पोस्चर इंप्रूव होता है। इस वजह से लोगों को लगता है स्विमिंग हाइट बढ़ा रही है। सेम फैक्ट तुम हैंगिंग प्लस स्ट्रेचिंग प्लस पोस्चर फिक्स से भी पा सकते हो। मास्टरबेशन हाइट ग्रोथ को रोक देता है। फैक्ट, मास्टरबेशन का डायरेक्टली हाइट से कोई लिंक नहीं है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि मास्टरबेट करने लग जाओ, लेकिन अगर एक्सेसिव हो रहा है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर रहा है, तुम लेथार्जिक और डिमोटिवेट हो जा रहे हो, तो इनडायरेक्टली तुम ट्रेनिंग, रिकवरी, स्लीप को नेग्लेक्ट कर रहे हो। इजिकल्स टू HGH एंड IGF-1 सप्रेस हो चुका है, हाइट पर इम्पैक्ट जरूर आएगा। सो मॉडरेशन इज द की। दूध पीने से हाइट बढ़ जाती। फैक्ट, मिल्क इजिकल्स टू प्रोटीन प्लस कैल्शियम प्लस IGF-1 सपोर्ट। बट सिर्फ मिल्क से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारी डाइट ओवरऑल पूरी है या तुम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो मिल्क अलोन काम नहीं करता। यूज मिल्क एज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल बैलेंस डाइट, नॉट एज मैजिकल सोल्यूशन। मिथ 6, पेरेंट्स की हाइट सब कुछ डिसाइड करती है। फैक्ट, जेनेटिक्स मैटर करते हैं, लेकिन 60 to 70% ओनली। बाकी न्यूट्रिशन, स्लीप, एक्सरसाइज, हॉर्मोन्स, लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। इफ दोनों पेरेंट्स 5'4" के हैं, a child can reach 5'9" or more with optimal habits and vice versa। अगर पेरेंट्स टॉल है लेकिन बच्चों से ही क्रॉनिक मेल न्यूट्रिशन है तो हाइट स्टंट हो सकती है। मिथ 7, लेट ब्लूमर होने का कोई फायदा नहीं। फैक्ट, लेट प्यूबर्टी इजिकल्स टू ग्रोथ प्लेट्स ज्यादा टाइम तक ओपन रहते हैं, इजिकल्स टू ज्यादा पोटेंशियल टू ग्रो टॉलर, अगर डाइट एंड स्लीप स्ट्रांग हो तो अगर तुम 18 से 19 के हो और अभी भी हाइट बढ़ रही है, यू माइट स्टिल हैव टाइम। मिथ 8, सिर्फ पिल्स या इंजेक्शन से हाइट बढ़ती है। फैक्ट, IGF-1 और HGS इंजेक्शन सिर्फ क्लिनिकल ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी में प्रेस्क्राइब की जाती है। उसका मिसयूज करना डेंजरस है, लीगल नहीं है, परमानेंट डैमेज कर सकता है। नेचुरल राउट इज द बेस्ट अनलेस डॉक्टर रिकमेंड करे। मिथ, तुम्हारी फाइनल हाइट फिक्स हो चुकी है, कुछ भी कर लो हाइट नहीं बढ़ेगी। फैक्ट, रॉन्ग माइंडसेट। इवन अगर तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो गई है, पोस्चर फिक्स करो, स्पाइनल डिकम्प्रेशन करो, मसल टोन और बॉडी प्रपोर्शंस इंप्रूव करो, रिजल्ट तुम 1-2 इंस्टॉलर देखोगे, कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट भी करोगे। एंड जो लोग 14 से 20 के एज में हैं, उनके पास तो प्योर गोल्ड टाइम है। अब फाइनली तुम्हारे हाथ में आ गया है एक ब्लूप्रिंट डेली गाइड जो तुम्हारी हाइट ग्रोथ के चांस को मैक्सिमाइज करेगा, चाहे तुम 14 के हो या 21 के। अगर तुम जेन्युइन हो और कंसिस्टेंट हो तो ये ब्लूप्रिंट तुम्हारी वेपन बन सकता है। ये गाइड क्यों अलग है? ये कोई गूगल से कॉपी की गई बात नहीं है, ये कोई इंजेक्शन या मैजिक सप्लीमेंट का झूठ नहीं है, ये बायोलॉजी प्लस लाइफस्टाइल प्लस रियल इंडियन हैबिट्स पे बेस्ड है। इस गाइड का हर पॉइंट तुम्हारे हार्मोन्स, बोन्स और पोटेंशियल को सपोर्ट करता है। तुमने पूरी गाइड देखी, साइंस, हार्मोन्स, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, मिथ्स, हर एंगल से हाइट ग्रोथ का ब्रेकडाउन मिला। अब एक सवाल रह गया, तुम इसको सिर्फ सुन के जाने दोगे या हर रोज उठकर इस गाइड को अप्लाई करोगे? हाइट काफी हद तक जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, ये सच है, पर मैक्सिमम हाइट पोटेंशियल तक पहुंचना या उसके करीब पहुंचना ये तुम्हारे हाथ में है।
कई लोग अपने जेनेटिक्स के पोटेंशियल तक भी नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो सही टाइम पर सोने नहीं जाते, उनका डाइट जंक से भरा होता है। तो वो जिम तो जाते हैं पर पोस्चर खराब रहता है। वो सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, एक्शन जीरो करते हैं। अगर तुमने अभी तक हाइट के लिए सिर्फ टेंशन लिया है, एक्शन नहीं, हाइट से इनसिक्योर होते आए हो या फिर सिर्फ डिप्रेस फील करते आए हो, तो अब एक्शन लेने का टाइम आ चुका है, क्योंकि यही टाइम है जिसके अंदर तुम अपनी हाइट का मैक्स पोटेंशियल अचीव कर पाओगे। अपने जीन्स को ब्लेम मत करो, तुम्हारा काम है उनको सपोर्ट करना, उनके अगेंस्ट काम नहीं करना। इंस्टेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो, ये कोई 7 दिन का मिरेकल नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, 6 महीने का ब्लूप्रिंट है, डेली कंसिस्टेंट या टेस्ट है। स्टॉप कंपेयरिंग, किसी और की हाइट देख के डिप्रेस होने से कुछ नहीं होगा। अपने ऊपर काम करो, स्टार्ट टेकिंग एक्शन। जैसा कि मैंने हर वीडियो के अंदर बोला है, अगर तुम ये ब्लूप्रिंट फॉलो करते हो, तुम्हारी पोस्चर इंप्रूव होगा, बोन स्ट्रेंथ बनेगा, फेस ज्यादा मैच्योर और डिफाइंड लगेगा, हार्मोन्स बेटर वर्क करेंगे, बॉडी लीन और एथलेटिक बनेगी, कॉन्फिडेंस नेचुरल तरीके से आएगा। अगर तुम्हारी हाइट नहीं भी बढ़ती और तुम ये ब्लूप्रिंट फॉलो करते हो, तो तुम ओवरऑल ये सब चीज कर पाओगे। ये वीडियो सिर्फ हाइट के बारे में नहीं होता, ये वीडियो एक सेल्फ डिसिप्लिन की ट्रेनिंग है। जब तुम अपना रूटीन, नींद, खाना, वर्कआउट और स्ट्रेस पर कंट्रोल लाना सीख जाते हो, तुम सिर्फ लंबे नहीं होते, तुम स्ट्रांग बन जाते हो। अगले 6 महीनों में या तो तुम हाइट और हेल्थ दोनों इंप्रूव कर रहे होंगे, या फिर वही मीम स्क्रॉल करके दूसरे लोगों की प्रोग्रेस देखकर रिग्रेट करते रहोगे। चॉइस इज योर्स। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। मिलता हूँ तुम्हारे साथ नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस।